हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग दोस्तों हम जीरो लेवल के सवालों से करेंगे जो कि बहुत ही आसान होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम अपना लेवल सवालों का बढ़ाते जाएंगे। तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। 7,500 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको आसान सी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको दर का और समय का गुणा कर लेना है। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सीधा आपको बस गुणा करना होगा वैल्यू डाल के। दर हमारी 15% है और समय 6 वर्ष का दिया हुआ है, तो दर के नीचे 15 और समय के नीचे मैं 6 लिख दूंगा। इन दोनों को दोस्तों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छिका 90 आ जाएगा। ठीक है, अब दर में क्या होता है, प्रतिशत लगा होता है तो यहाँ पे आपको प्रतिशत जरूर लगा लेना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए मूलधन हमें दिया हुआ है 7,500 रुपये। ठीक है, तो ये मूलधन का आपको 90% निकाल देना है। वो कैसे निकालेंगे, गुणा कर देंगे इसे 90% से। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उतना आपको मूलधन का प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा 75 का गुणा 9 में कर लेंगे। ठीक है, देखिए 9 पंजे 45 आ जाएगा। ठीक है, हासिल में 4 चला जाएगा और फिर 9 सत्ते 63 और 4 67 आ जाएगा। ठीक है, 67। और यहाँ पे एक जीरो बची है तो जीरो भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका हमारा आंसर आ जाएगा 6,750 रुपये। ये दोस्तों हमारा क्या निकला है, साधारण ब्याज यानी ऐसा ही निकला है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में भी हम पिछले सवाल की तरह दर का और समय का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 9 गुणा 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रतिशत लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अब क्या करना है, 27% निकाल देना है मूलधन का। तो मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, और गुणा 27%, यानी कि 27 और प्रतिशत की जगह नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे तो 27 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2700 रुपये। ठीक है, तो ये 2700 रुपये हमारा क्या है, साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही आया है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर होगा इस सवाल का 2700 रुपये। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 4,800 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 सहित 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में जो वार्षिक दर दी हुई है वो 8% दी हुई है और समय हमें 2.5 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 गुणा 2 सहित 1/2 वर्ष। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 और जमा में 1 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमें 5 लिखना है और नीचे ये वाला 2 लिख लेना है। ठीक है, अब इसका गुणा 8 से होगा तो यहाँ से 2 से इसे काटेंगे तो ये 4 पे कटेगा और 4 पंजे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 के साथ आपको प्रतिशत जरूर लगाना है। अब ये 20% हमें किसका निकालना है, मूलधन का निकालना है। तो क्या करेंगे, 4800 हमारा मूलधन है। ठीक है, उसको गुणा कर देना है बस 20% यानी 20/100। ठीक है, इसके साथ गुणा कर देना है। अब देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी और 48 दूनी कितना होता है, ये होता है 96 और एक जीरो यहाँ पे है तो जीरो भी लग जाएगी। तो यानी कि ये कितना आ गया, 960 रुपये आ गया। ये हमारा साधारण ब्याज आया है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर है। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 960 रुपये। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 21,500 रुपये की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में जो वार्षिक दर दी हुई है वो 7.5% दी हुई है और समय 4 वर्ष है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 7.5 गुणा 4 लिख दूंगा। ठीक है,
अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 75 और नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को 5 से काट लेते हैं, तो इसे 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा, फिर 2 बचेगा तो 25, यानी कि कितने पे कटेगा ये 5 पे, तो ऊपर 15 आ गया, नीचे 2। अब इस 2 से 4 को काट देंगे तो फिर ऊपर 2 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 30 आया तो इसमें प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद हमारा 30% हमें मिल गया, तो उसका गुणा हमें मूलधन में कर देना है। ठीक है, तो 21,500 रुपये गुणा 30%, यानी मूलधन का 30% निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे पहले 15 आ जाएगा, एक हासिल आएगा। ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 4, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 1 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6,450 रुपये। ये क्या आ गया दोस्तों हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, इसको मैं ऐसा ही लिखूंगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों हमने अब तक जो भी सवाल किए हैं उसमें समय जो है वर्षों में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे महीनों में दिया हुआ है। ठीक है, 9 माह का समय दिया हुआ है। तो आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं। 20,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में समय जो है वो महीनों में दिया हुआ है। ठीक है, 9 महीने का समय है, 9 माह का। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा समय को वर्ष में लेना है। ठीक है, यहाँ पे समय कितना है 9 महीने का समय है। अब आपको इसे वर्ष में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको 12 से भाग कर देना। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9/12 वर्ष आ गया हमारा समय। ठीक है, यानी हमने समय को वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे इसे, जैसे हम पिछले सवालों को करते आए हैं, यहाँ पे दर को और समय को गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दर हमारी 12% की है और समय कितना है 9/12 वर्ष, तो यहाँ पे इसे 9/12 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि दर को और समय को गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 9%। ठीक है, जो भी आएगी वैल्यू उसमें प्रतिशत लगा देना। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना होता है, जो मूलधन होता है उसका 9% निकालना होगा। कैसे निकालेंगे 20,000 का यानी गुणा 9% यानी 9/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 2 जीरो ये बची हुई है, इसको भी लगा देंगे। तो यानी कि 1,800 रुपये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा। ये देखिए अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर से 10,800 रुपये की धनराशि पर 5 माह में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में जो समय है वो भी महीनों में दिया हुआ है, 5 महीने का समय है। ठीक है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे वर्ष में बदल लेंगे। ठीक है, तो 5 को हम किससे भाग करेंगे 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, 5/12 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है, और अब इसे क्या करना है हमें दर के साथ गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 गुणा में समय कितना है 5/12। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करके मतलब सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों 4 से कट सकते हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा 3, और इसे काटेंगे 4 से तो 5 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ जाएगा 25, और भाग में ये जो 3 बचा है ये लगा देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रतिशत लगा लेना है। ठीक है, अब ये बटे में आया तो कोई बात नहीं, तब भी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या निकालना है 25/3% निकालना है मूलधन का। ठीक है, तो यहाँ पे 10,800 रुपये का कितना निकालना है 25/3%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, लेकिन यहाँ पे पहले से कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है इस 3 को तो लिखना ही है, और यहाँ पे 100 की जगह 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 100 आना था उसका 3 में गुणा हो गया है, तो नीचे 300 है। ठीक है,
इतना ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इसे 3 से काट देंगे तो 1 आएगा। इसे भी दोस्तों 3 से काटा है तो ऊपर वाले को भी 3 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे 3 तिया होगा 9, तो यहाँ पे पहले 3 आ जाएगा। एक यहाँ पे शेष बचेगा तो कितना हो जाएगा 18, फिर ये 6 पे कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 36 गुणा 25 करना है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरीके करना होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पूरा 25 का पहाड़ा लेना है। ठीक है। 25 छीका कितना होता है 150। ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे और यहाँ पे ऊपर हासिल में 15 जाएगा। ठीक है। इस तरीके करेंगे तो टाइम बचेगा। ठीक है। अब देखिए 25 तिया कितना होता है 75, और जमा में जो 15 का हासिल है 75 और 15 90 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ गया गुणा करने पे 900 आ गया। तो ये हमारा क्या है साधारण ब्याज। तो यहाँ पे ऐसा ही लिख दूंगा मैं कि साधारण ब्याज बराबर है 900 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 7.5% वार्षिक दर से 12,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 6 महीने में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में जो समय दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 वर्ष और 6 महीने। ठीक है। तो यहाँ पे महीनों में भी समय दिया हुआ है जैसे हमने पिछले सवालों में किया है। तो देखिए यहाँ पे है 2 वर्ष और 6 महीने। तो हमें क्या करना होगा इसे वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। अब महीने कितने होते हैं 12। अब इसको हमें 6 महीने को वर्षों में कन्वर्ट करना है तो इसे क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा देखिए यहाँ पे ऊपर 6 से काटेंगे तो 1 और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि कितना आ गया 1/2 वर्ष हो गया। ठीक है। यानी कि 6 महीने किसके बराबर है 1/2 वर्ष के बराबर, और 2 वर्ष तो था ही तो इसके साथ में 2 लगा दूंगा। ठीक है। तो कितना बन गया 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है। तो ये हमारा समय आ गया। अब इसे दोस्तों हम और भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और जमा में 1, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 5 और नीचे ये वाला 2 लगेगा। तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 5/2 वर्ष। ठीक है। तो यानी हमने इसको 2.5 वर्ष को 5/2 वर्ष लिख लिया। अब इसे क्या करना होगा दर के साथ गुणा करना होगा। ठीक है। दर हमें कितनी दी हुई है 7.5% और समय कितना है 5/2 वर्ष। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस 5 से मैं 10 को काटूंगा तो यहाँ पे नीचे 2 और आ जाएगा। ठीक है। अब ये और ऊपर नहीं कट सकता तो कितना आ जाएगा ये ऊपर 75 और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ हमें क्या लगाना है प्रतिशत लगा देना है। जब भी दर का और समय का गुणा करके जो भी आंसर आएगा उसमें प्रतिशत लगा देंगे। और आगे क्या करना होता है दोस्तों हमें मूलधन का गुणा इसके साथ करना है। तो 12,000 गुणा 75। ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, लेकिन यहाँ पे पहले से 4 है। ठीक है। ऐसा सवाल भी हमने किया है। तो नीचे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है। 4 ये वाला और प्रतिशत का 100। ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 से इसे काटेंगे 12 को तो ये कितने पे कटेगा 3 पे कटेगा और ये केवल 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 75 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 75 तिया 225 होता है और यहाँ पे 30 है तो एक 0 भी लगेगी। तो ये कितना आ गया 2250 रुपये आ गया। और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आया है। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये जो सवाल है पिछले सवालों से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है 73 दिन का दिया हुआ है। तो आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं। 3,550 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हमें कैसे करना है। यहाँ पे 73 दिन का समय दिया हुआ है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो समय होता है वो हमेशा वर्ष में लेना होगा। ठीक है। जैसे हमने महीने वाला सवाल देखा था इसी तरीके से हम क्या करेंगे दिन वाले सवाल को भी पहले वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके करना है। यहाँ पे देखिए दिन जो होते हैं वो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वैसे करना है जैसे महीने वाले में किया था हमने कि एक साल में 12 महीने होते थे तो हमने 12 से भाग कर दिया था, लेकिन दिन कितने होते हैं एक साल में 365। ठीक है। तो हमें इसे 365 से भाग कर देना है तो इससे क्या होगा ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको
दिनों वाला सवाल आए तो आपको 73 का तो याद ही करके रखना होगा कि जो 73 होता है ये 365 का 5वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसे आप सीधे सीधे काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसे 73 से काटेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, और ये जो होता है नीचे वाली संख्या ये 73 से कट जाती है 5 पे, ठीक है। 73 पंजे 365 होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5 वर्ष हमारा समय आ जाएगा, ठीक है। तो हमने समय को वर्षों में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 10% की दर है, तो यहाँ पे देखिए 10 का गुणा समय में कर देंगे। समय कितना है, 1/5 वर्ष है, ठीक है। अब इसे 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा 2%, ठीक है। जो भी गुणा करके आएगा हमें प्रतिशत लगा लेना है, ठीक है। अब जो मूलधन दिया हुआ है 3,550 रुपये, इसका हमें 2% निकाल देना है, गुणा 2% यानी 2/100। अब देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 50 आ रहा है, तो पहले इसे 2 से काट के नीचे 50 ले आता हूँ मैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 50 आ गया। अब इसे आसानी से काटा जा सकता है, देखिए 0 से 0 कट गया, और 5 से मैं इसे काटूंगा तो देखिए पहले ये 5 से कटेगा 7 पे, और फिर 5 बचा तो 1 पे कटेगा, ठीक है। और इसका गुणा 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 71 रुपये आ जाएगा। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही आया है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का जवाब है, 71 रुपये। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।